नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुगंधा और सुगंधा के ज्ञान सुगंध चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में जानेंगे दोस्तों नूरजहां के बारे में। नूरजहां मुगल काल की उन महिलाओं में श्रेष्ठ स्थान रखती है जिन्होंने दरबारी राजनीति और सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित किया। अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व के द्वारा वह 15 वर्षों तक मुगल कालीन राजनीति को प्रभावित करती रही। नूरजहां अत्यंत रूपवान और लावण्यमयी सुंदरी थी। उसकी सुंदरता के कारण ही उसे नूर महल और नूरजहां की उपाधि से अलंकृत किया गया। नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिसा था। उसके पिता मिर्जा गयास बेग तेहरान के निवासी थे। नूरजहां का जन्म कांधार के पास 1577 में हुआ था। उसके पिता अपनी बेगम सहित भारत आ गए थे। मेहरुनिसा का विवाह 17 वर्ष की अवस्था में ईरानी प्रवासी युवक अली कुली बेग इस्तजलू के साथ सन 1592 में हुआ। वह अकबर की शाही सेना में सैनिक पद पर कार्यरत था। एक बार आखेट के समय अली कुली बेग ने एक शेर को मारा था तो शहजादे सलीम ने उसे शेर अफगन की उपाधि दी। 1599 में सलीम के साथ मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए अकबर ने उसे भेजा था। सलीम द्वारा अकबर के प्रति विद्रोह करने पर शेर अफगन ने उसका साथ छोड़कर अकबर का साथ दिया था। जहांगीर बनने के बाद उसने शेर अफगन को क्षमा बंगाल की जागीर देकर वहां का फौजदार नियुक्त कर दिया था। सलीम ने शेर अफगन के बंगाल विद्रोहियों से मिलने की खबर पाने के बाद उसका वध करवा डाला था। इस विषय पर कई विवाद हैं। अफगन की मृत्यु के बाद नूरजहां सलीम की मां सलीमा बेगम की सेविका के रूप में कार्य करने लगी। वहीं पर उसने हरम की स्त्रियों के लिए चोलियां, पोलकों, दुपट्टों, लहंगों तथा उसके वस्त्रों की नई नई डिज़ाइनों का इजाद किया। उसने श्रृंगार तेल और सुगंधित पदार्थों से बने इत्र आदि का निर्माण किया था। गुलाब के इत्र की आविष्कृत्री नूरजहां मानी जाती हैं। दीर्घकाल तक उसके द्वारा प्रचलित फैशन उच्च व कुलीन वर्गों में छाए रहे। सन 1611 में 36 वर्ष की अवस्था में नूरजहां का विवाह सलीम अर्थात जहांगीर से हुआ। विवाह के बाद उसके समस्त संबंधियों और परिवार के सभी सदस्यों को सम्मान तथा पदोन्नतियां प्रदान की गई। नूरजहां पुरुषों के समान साहस भी रखती थी। वह हाथी पर बैठकर नदी पार कर सकती थी। घुड़सवारी, शस्त्र चलाना उसे प्रिय थे। वह शेर चीते का आखेट करती थी। वह उदार, सहृदय और दानशील थी। साहित्य व ललित कलाओं के प्रति उसे विशेष अनुराग था। वह फारसी भाषा और साहित्य की अच्छी ज्ञाता थी। फारसी में कविताएं भी करती थी। उसने अपने परिष्कृत रुचि और सृजनशील मस्तिष्क के द्वारा कमरों की साज सज्जा और शाही दावतों के नवीन ढंग प्रचलित किए। मुगल दरबार के वैभव व ऐश्वर्य में वृद्धि करने के साथ साथ स्थापत्य कला में भी रुचि ली। अपने पिता गयास बेग एतमादु दौला का मकबरा बनवाया, जिसके पाषाण पर चिकन और बेलबुट का काम करवाया। पच्चीकारी की कला पेट्राड्यूरा शैली के अनुसार विभिन्न रंगों के पत्थरों पर रत्न जड़ित मीनाकारी भी करवाई। उद्यान कला में रुचि रखने वाली नूरजहां ने अपने पिता और पति की कब्रगाह में फौज, फव्वारे और चबूतरे से सुसज्जित सुंदर उद्यान लगवाए। स्त्री स्वभाव के अनुरूप नूरजहां ने अपने पिता तथा भाई आसफ खां को उच्च पदों पर नियुक्त किया और उन्हें ऊंची मनसबदारी प्रदान की।
अपने परिवारजनों को अत्यधिक सुख सुविधा देने के कारण महलों में उसने गुटबंदी को प्रश्रय दिया। इतना ही नहीं, सन 1612 में उसने आसफ खां की अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह खुर्रम से कर दिया। वह अच्छी कूटनीतिज्ञ थी, इसलिए उसने जहांगीर से सब सत्ता और अधिकार अपने पास ले लिए थे। दरबार, प्रशासन और राजनीति में जहांगीर का दखल ना के बराबर रह गया था। उसने बड़ी चालाकी से शेर अफगन से उत्पन्न अपनी पुत्री लाडली बेगम का विवाह जहांगीर के दूसरे पुत्र शहरयार से कर दिया और वह योगी, प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी खुर्रम को युवराज ना बनाकर शहरयार को जहांगीर का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। जहांगीर की मृत्यु के बाद तो उसने शासन पर अपना एकाधिकार ही कर लिया था। सत्ता और अधिकार के मद में वह इतनी अंधी हो गई थी कि उसने महावता खां जैसे अमीरों का अपमान करना प्रारंभ कर दिया था। अपनी पक्षपातपूर्ण गुटबंदी से उसने नूरजहां गुट, जहांगीर गुट और सदस्यों का अलग गुट बनने के लिए अवसर प्रदान किया था, जिसके कारण खुर्रम तथा महावत खां को उसके विरुद्ध विद्रोह करना पड़ा। 1645 में नूरजहां का इंतकाल हो गया। आज का वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।